मुख्यमंत्री तो ये कब बदल जाए, रात को बदल जाए, सुबह बदल जाए, वो कोई मतलब वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जनता में असंतोष बहुत है। स्मार्ट सिटी, अरे यदि आप किसी ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल जाओगे तो जवान हो जाओगे क्या? मंत्री कभी भी युवाओं का नहीं होता, मजदूरों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, वो कॉरपोरेट जगत का होता है। जो हमारे कानून को समर्थन कर रहा है, अगर हम उस पर पथराव करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे लाठीचार्ज होगी। तो वो कुछ उपद्रव होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय, आप देख रहे हैं देवभूमि UK 24 और आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं। मैं आपको बता देता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 23 मार्च को 1 साल हो जाएगा अपनी गद्दी संभाले हुए। तो आज हम जनता से बात करेंगे कि क्या कुछ जनता का कहना है इसमें, कि क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं। आइए जानते हैं जनता से ही। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको 23 मार्च को 1 साल हो जाएगा अपनी गद्दी संभाले हुए। तो उनका कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके का रहा है? देखो, मुझे मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है, मैं सरकार के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। मुख्यमंत्री तो ये कब बदल जाए, रात को बदल जाए, सुबह बदल जाए, वो कोई मतलब वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जनता में असंतोष बहुत है। केवल पब्लिसिटी से काम नहीं चलता है। जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं वो लोग बहुत परेशानी में हैं। हर दिन नया एक हमको समाचार मिलता है। अभी हमने कल मालूम किया कि ये जो कोरोना टाइम पे तुमने लोग लगाए थे वो निकाले जाएंगे। वो लोग भी ऐसी मतलब हालत में है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ और भी जगह भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। भ्रष्टाचार का कुछ वो नहीं हुआ है। रेप के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, मिलावट के मामले में देख ही रहे हैं। किस स्थिति में बोलेंगे, मतलब आप बिजली के रेट बढ़ा देंगे, फलाना बढ़ा देंगे, आदमी बिल्कुल एकदम बहुत बुरी हालत में है। हम ये समझते हैं कि केवल पब्लिसिटी। अब आपने इस शहर में एक नया काम शुरू कर दिया है कि यहाँ बिल्कुल शहर जो है, ये क्या बोलते हैं आप इसको, स्मार्ट सिटी। अरे यदि आप किसी ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल जाओगे तो जवान हो जाओगे क्या? 9 फरवरी का दिन था और युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन किया था। पूरा घंटाघर जाम था, पूरे उत्तराखंड ने देखा है। आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट ने टैक्टफुली इसको हैंडल नहीं किया है और अपने मतलब एक सत्ता का दुरुपयोग करके उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करी है। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं, कर्मचारी ऐसे नहीं हैं कि जो बातचीत से समझते न हों। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं और एस्पायरेशंस तो सबकी होती हैं कि हमको नौकरी मिलना चाहिए। सब जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रात में उठाने का बजाय कि तुम कोई भी काम करते हो तो दिन में करो, समझा के करो। और जबकि हुड़दंगबाजी वो सुना कर नहीं रहे थे, हम तो अखबार की व्यवस्था देख रहे हैं कि हुड़दंगबाजी वो कर नहीं रहे थे। जब तुम मार पिटाई करोगे तो दूसरी तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, ये नहीं होनी चाहिए थी। मी जी का जो कार्यकाल है वो जैसे क्रिकेट की टीम में नहीं आते नाइट वॉचमैन की तरह, और सब लोगों के बीच में जो है ना अपने बड़े बड़े इंटरेस्टों के जो है ना झगड़े रहते हैं। तो इस बीच में उनको मौका मिला तो नाइट वॉचमैन है, अब देखें कब तक बैटिंग करते हैं। लेकिन ऑल राउंड फेलियर जो है, टोटल फेलियर उनका रहा है हर मायने में। सर, 9 फरवरी को जो युवाओं के साथ हुआ, क्योंकि धामी जी को युवा मुख्यमंत्री भी कहते हैं, क्या वो कोऑपरेट नहीं कर पाए, क्या कुछ? मंत्री कभी भी युवाओं का नहीं होता, मजदूरों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, वो कॉरपोरेट जगत का होता है। वो जैसे चड्ढा वाला है ना, यहाँ पे जो शराब वाला था, रावत जी भी उन्हीं के थे, क्या नाम आपके जो निशंक जी थे वो भी उन्हीं के थे। और आप देख ही रहे हो कि आंध्र प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जो बिसात बिछी पड़ी है, तो आधे लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये युवाओं के नहीं हैं, ये तो अपने आकाओं के हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उस दिन हुआ वो सही था, क्या था? जनता के ऊपर लाठी चार्ज करना, और ये बात कह रहे हो कि हमने पे इतने लाख रुपए पकड़ लिए, आप ये कह रहे हो कि हमने इतने अपराधी जेल में डाल दिए, आप ये कह रहे हो कि सारी चीज़ें प्रूफ हमारे पास हैं, और वो सारे के सारा नेक्सस जो है वो इनके साथ में मिला हुआ है, समझ गए ना। और तो ये सारी जो बातें कहनी है ना, तो लाठी चार्ज करना तो इन्होंने निंदनीय है इस लोकतंत्र में अपनी। अब विद प्रूफ कहने वाली बात, जिसके साक्ष्य मौजूद हो कि डकैती हुई है, पेपर लीक हुआ है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, युवाओं को जो है नाबाद अब तो बर्बाद कर दिया है। लगातार 2-3 साल से जो है वो लोग
धरने प्रदर्शनों पे लगे रहते हैं, तरह तरह के जो युवा थे सब पे लाठीचार्ज हुआ, सब लोग जेल गए। और ये सत्ता तो लाठीचार्ज करेगी ही, उन पर लाठीचार्ज करेगी, जो दूसरे विरोधी उन पर ईडी सीबीआई भेजेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, 23 मार्च को उनको 1 साल हो जाएगा अपनी प्रदेश की गद्दी संभाले हुए मुख्यमंत्री। हाँ, तो किस तरीके का कार्यकाल रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जितनी भी मतलब जो है जा कर के कोशिश करी है कि भाई इस प्रदेश का, उत्तराखंड का विकास हो, मानिए यहाँ पर हर प्रकार की हो। जितने नकल माफिया थे वहाँ पर जो है जा कर के ये नकल माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करी है। दूसरा सबसे बड़ी बात, तुमने ये देखा होगा कि अभी ये जो हुआ था यहाँ पर क्या नाम, ये विधानसभा के अंदर जो ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी थी नेताओं ने, उनको जो है जा कर के ताकि जो है जा कर के योग्यता से मनी मतलब जो है जो भ्रष्ट तरीके से विधानसभा में जिनको कर्मचारी बना दिया था, उन सबको मतलब जो है ये सब काम अच्छे हुए हैं जो कुछ भी है। और अब जो है वो क्योंकि उत्तराखंड के वहाँ गैर सैंड में अपना कार्य कर रहे हैं, तो पहाड़ों का विकास तभी होगा जब आप ऊपर पहाड़ों की तरफ ध्यान देंगे। सर एक सवाल और है जो अदा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉमन सिविल लॉ है, समझे नहीं, इसके लिए उन्होंने कर दिया है। तो ये सब जो मैंने तुम्हें एक बात बताई है ना कि ये जो विषय होते हैं महत्वपूर्ण, जैसे सभी के लिए एक समान कानून, उसके लिए उन्होंने अपना वो कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये है। सर धामी जी को कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री है, और आज से 40 दिन पहले जो घंटा घर पे हुआ वो पूरे उत्तराखंड ने देखा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक साधारण सी चीज़ है, समझे नहीं, वो जो है जाकर के कहीं पर भी कोई चीज़ होती है वो अलग बात है, लेकिन मतलब उसमें दामी का कोई मतलब ही नहीं है। दामी ने थोड़ी कराया कोई वो। जैसे युवा मुख्यमंत्री है और युवाओं के समर्थन में उस दिन अरे भाई युवाओं का ये मतलब थोड़ी कि युवाओं को भी जो है जा कर के शांति, जो सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अगर माना 144 से आप कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो आपको कानून का पालन करना चाहिए ना, परमिशन लेनी चाहिए ना। बिना परमिशन, बता देता हूँ कि 144 जो है वो 9 तारीख के बाद में लगी थी। मेरी बात समझ लो, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई मीटिंग करता है तो उसके लिए परमिशन लेता है, नहीं लेते हैं? तो वो परमिशन ली उन लोगों ने। बेरोजगारी का ये मतलब थोड़ी कि तुम अपना जो है जा कर के धींगा मस्ती करो, ये सब चीज़ करो। मेरी बात समझ रहे तुम? देखिए हर चीज़ का जो है जा कर के अनुशासन तो बहुत आवश्यक है। अगर आपको मीटिंग करनी थी, उन लोगों को जो है जा कर के परमिशन लेनी चाहिए थी, तब अपना करते। अब ये थोड़ी कि तुम बड़ा जो है जा कर के जैसे पहले यहाँ अराजकता फैलाओ, अनावश्यक जो है जा कर के वो सब चीज़ करो। सर जैसे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको 23 मार्च को 1 साल हो जाएगा अपनी मुख्यमंत्री गद्दी संभाले हुए। क्या उनका कार्यकाल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1 ही साल नहीं 6 साल से चल रहा है, और कार्यकाल चलाने के लिए एक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सिस्टम यहाँ पे मुझे लगता है ये इनके सरकार में सिस्टम नहीं है। अगर हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक कैलेंडर जारी होना चाहिए सिस्टम तरीके से, कि अगर हम मान लें टेक्निकल की तैयारी करें तो टेक्निकल के जितने भी पेपर होते हैं वो एक सिस्टम में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूके SSC करवा रहा है, एक यूके PSC करवा रहा है, तो उस तरीके से कि एक कैलेंडर पूरा जारी होना चाहिए टेक्निकल के लिए, और जो नॉन टेक्ट की तैयारी करते हैं उत्तराखंड के लिए, उनके लिए एक रैंक वाइज कैलेंडर जारी होना चाहिए, और विदिन 6 मंथ में रिजल्ट भी देना चाहिए इनको, और जिससे स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके और आगे आगामी तैयारी के लिए भी टाइम मिल सके। इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। और जहाँ तक ख्याल है इनके सरकार में, मुझे नहीं लगता अच्छे से इनकी सरकार चल पाएगी आगे भी। जिस तरीके से बच्चों को ये आश्वासन दे रहे हैं, खाली अखबार तक दे रहे हैं आश्वासन, इसके लिए इन्हें आगामी अच्छे से नियम कानून बनाने चाहिए। जो कि नकल विरोधी कानून इन्होंने लाया है, वो भी बच्चों पे कहने पे लाया है, लेकिन अगर वो खुद से ऐसा कदम पहले उठाते तो बच्चों के लिए अच्छा रहता। देखिए युवा जोश तो ठीक है, लेकिन युवाओं के साथ के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि
वो शायद जहाँ तक दबाव झेलते हैं सरकार का, अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका दबाव झेलते हैं, तो उस तरीके से वो आगे नहीं आ पाते हैं जिस तरह से खुल के आना चाहते हैं। तो उस तरीके से ये स्टूडेंट के लिए या जनता के लिए ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी, हम तो बहुत खुश हैं उनके कार्यकाल से। एक प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री जो है युवाओं की समझ को रखता है। अगर वो युवा हैं तो वो युवाओं को समझ रखते हैं कि युवा क्या सोच रहा है। जैसे हम युवा हैं, वो भी युवा हैं, तो वो ये समझ सकते हैं कि एक युवा क्या सोच रहा है और इसमें वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे अच्छा कानून लाया, नकल विरोधी कानून। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के तमाम युवाओं के लिए कि ये नकल विरोधी कानून उन्होंने यहाँ पे लागू किया है। 9 फरवरी का दिन था और पूरा गांधी पार्क जाम था, पूरा घंटाघर जाम था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो समर्थन की वजह से ही है? नहीं, देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ उपद्रव होते हैं। जैसे पेपर लीक का मामला हुआ, चलो पेपर लीक हुआ ठीक है, और उसमें जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जो कि माहौल जो है ख़राब करना चाहते हैं। तो वहाँ पे पथराव हुआ, पथराव के कारण लाठीचार्ज हुई। अब किसी जन सेवक या जो हमारे कानून को समर्थन कर रहा है, अगर हम उस पर पथराव करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे लाठीचार्ज होगी। तो वो कुछ उपद्रव होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें करते हैं और वो उस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर जनता की क्या राय थी कि 1 साल उनका होने वाला है, उनके कार्यकाल से जनता कितनी खुश है। तो ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ UK 24 पर।